हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस नए एपिसोड में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर तरह का परफ्यूम रिव्यू करता हूँ। आई डोंट केयर कि वो चीप है या महंगा है। मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि अगर वो अच्छा स्मेल कर रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो वैल्यू फॉर मनी है, जो आपने पैसे उसके लिए पे किए हैं आपको उससे डबल वैल्यू मिल रही है, तो मैं उसको रिव्यू करूँगा। और वैसा ही एक सेंट मैं लेकर आया हूँ आज के इस एपिसोड में। और आज मैं इस एपिसोड में एक परफ्यूम रिव्यू करूँगा फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। फ्रेगरेंस वर्ल्ड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक दुबई बेस्ड हाउस है। ये लोग काफ़ी मशहूर हैं क्लोन्स बनाने के लिए, डिज़ाइनर और नीच फ्रेगरेंसेस के। और इनके ज़्यादातर परफ्यूम काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और स्पॉट ऑन होते हैं। और आज इस परफ्यूम को हम रिव्यू करेंगे इस एपिसोड में, वो है एसेंट्रिक 06 एसेंट्रिक मोलिक्यूल फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। सो ये आपको इस तरह के एक बॉक्स में मिलेगा और ये क्लोन है एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स के एसेंट्रिक 05 का। थोड़ी सी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं क्लियर करता जाऊँ। एसेंट्रिक मॉलिक्यूल एक काफ़ी मशहूर ब्रांड है। जो लोग परफ्यूमरी में थोड़ा शौक रखते हैं, हॉबी में हैं, वो इस ब्रांड के बारे में जानते होंगे। एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स की बेसिकली दो मेन लाइंस हैं। एक मॉलिक्यूल के नाम से, जिसमें मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3 इस तरह करके मेरे ख्याल से 5 तक उनके एक फ्रेग्रेंस की लाइन है। और वो तमाम परफ्यूम्स बेस्ड हैं सिंगल अकॉर्ड पे। मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल 1 में आपको सिर्फ ISO ई सुपर का अकॉर्ड मिलेगा, मॉलिक्यूल 2 में आपको सिर्फ एम्ब्रोक्सन मिलेगा, 3 में शायद कैश्मीरन है। तो इस तरह से सिंगल अकॉर्ड बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स वाले, जो कि काफ़ी मशहूर हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। और डेफिनेटली स्मेल वाइज दे आर अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल स्मेल्स। और फिर उन्होंने एक अपनी और लाइन लॉन्च की, द नेम ऑफ एसेंट्रिक। सो मॉलिक्यूल 1, 2, 3 एक अलग चीज़ है और फिर एसेंट्रिक 1, 2, 3, 4, 5 एक उनकी अलग से लाइन है। एसेंट्रिक लाइन में उन्होंने प्रॉपरली फ्रेग्रेंसेस डिज़ाइन की हैं विद मल्टीपल अकॉर्ड्स और नोट्स। सो ये मॉलिक्यूल 5 की नहीं, एसेंट्रिक 05 का क्लोन है। तो इस तरह का ये बॉक्स में आएगा और लेट मी शो यू द बोतल। और ये आपको इस तरह की बोतल में मिलेगा। बॉक्स का डिज़ाइन और बोतल का डिज़ाइन इट्स 90% कॉपीड। और इन्होंने सिर्फ जो कुछ चेंज किया है, इन्होंने कुछ स्पेलिंग जंबल कर दिए हैं ताकि थोड़ा कॉपीराइट का इशू ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स को मोलिक्यूल्स कर दिया है, कुछ स्पेलिंग का हेर फेर। और 5 की जगह इसको नंबर दिया है 6। एसेंट्रिक 06 नाम से मेरे ख्याल से कि फ्रेग्रेंस उनकी है ही नहीं, वो सिर्फ 5 तक आते हैं। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन जो कि आपने देख ली। इट्स नॉर्मल, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू इस फ्रेग्रेंस का। और हमेशा की तरह नोट्स ब्रेकडाउन से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे नोट्स हैं मेरे पास, यहाँ नोटबुक पर लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और टॉप में आपको मिलेगा जूनिपर, बर्गमो, रोजमेरी, ऑरेंज, लॉरेल्स, फिग लीफ, फिग और बेसिल के नोट्स। और फिर मिड में आपको मिलेंगे सिप्रस, हीडियोन, आयरस, फ्रीशिया, जैस्मीन। और फिर बेस में कैश्मीरन, एम्ब्रोक्सन, ISO ई सुपर, मस्क, मैस्टिक और लैबडेनम। बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है नहीं, क्योंकि ब्लेंडिंग और मिक्सिंग बहुत प्यारे से बैलेंस बिठाया गया है। तो दिखने में बहुत से नोट्स हैं, लेकिन स्मेल वाइज इट्स डिवाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो सेंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो ओपनिंग में आपको एक बहुत ही प्यारा रिफ्रेशिंग और ब्राइट नोट मिलता है सिट्रसिस का, विद अ टच ऑफ स्पाइसीनेस। आपको हल्की सी एक स्पाइसी फील आएगी। बहुत ही रिफ्रेशिंग बर्गामो का नोट आपको इसमें मिलता है। ऑफ कोर्स साथ दूसरे सिट्रस भी हैं, लेकिन बर्गामो काफ़ी प्रोमिनेंट है। उसके साथ आपको एक ब्लैक पेपर का, काली मिर्च का हल्का सा स्टार्टिंग में नोट मिलता है इसमें। मुझे याद नहीं कि ओरिजिनल में ऐसा है कि नहीं, बट इसमें आपको एक ब्लैक पेपर का नोट मिलेगा स्टार्ट में, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट, 10 से 20 मिनट के बीच में रहता है और फिर वो फेड हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसके अंदर एक बड़ा ही बैलेंस सा नोट मिलता है, ग्रीन नोट्स, ग्रीन, जिसके अंदर आपको एक ग्रीन काइंड की आपको फील आती है, जंगल की या उस टाइप की, सब्ज़ पत्तों की, उस टाइप का आपको इसमें ग्रीन फील मिलेगी। और फिर आपको इसमें थोड़े से हर्बल नोट्स मिलेंगे, जिसमें रोजमेरी और बेसिल बड़ी शार्प स्मेल करता है।
बड़ा एक हर्बल टाइप और ग्रीन टाइप नोट होता है वो भी। तो बेसिकली रोजमेरी और बेसिल का काफ़ी अच्छा आपको इसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। ग्रीन नोट्स में सिट्रस काफ़ी प्रोमिनेंट है, वो भी काफ़ी शार्प और ग्रीन स्मेल करता है। तो ये दोनों तीनों नोट्स मिलके काफ़ी इसको एक खूबसूरत शार्प सा वुडी सा इसको फील देते हैं। और उसके बाद आपको इसमें मिलेंगे फ्लोरल्स आपके साथ हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं। फ्लोरल्स में जो इसमें बड़ा प्यारा नोट यूज़ किया गया है वो है हीडियोन का। हीडियोन इस परफ्यूम को एक बहुत ही अपलिफ्टिंग और ब्राइट फील देता है। और फिर बेस में आपको एक हैवी डोज मिलेगा कैशमीरन का, आईएसओ ई सुपर का और एम्ब्रॉक्सन का। तो आईएसओ ई सुपर जैसा आप जानते हैं कि सीडर वुड की तरह बड़ा शार्प वुडी स्मेल होती है उसकी, और कैशमीरन भी एक बड़ा शार्प सा वुडी टाइप स्मेल करता है वो भी। तो काफ़ी क्रिस्प, क्लीन और शार्प सेंट है, बड़ा ही रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस सेंट। सिट्रसेस आपके साथ शुरू से एंड तक चलते हैं और फ्लोरल्स भी बीच में लुका छुपी खेलते रहते हैं। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इसके साथ। और फिर अपने फाइनल राइड ऑन तक आते आते कैशमीरन, आईएसओ ई सुपर थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं डेफिनेटली। फिर इसके बेस में मस्क भी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा वुडी और मस्की हो जाता है अपने टोटल राइड ऑन की तरफ। तो ये था इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। बड़ी प्यारी खुशबू है और मैंने लास्ट वीक में इसको टेस्टिंग करा था, मैंने यूज़ किया है 3 से 4 दिन। आप देख सकते हैं यहाँ जो डैमेज इसको आया है कि इतना मैं यूज़ कर चुका हूँ। और ये परफ्यूम जब मैं ऑफिस में टेस्टिंग कर रहा था, मेरे ख्याल से मैंने 3 या 4 दिन टेस्टिंग की होगी, तो एक मेरा कोलीग एलिवेटर से, लिफ्ट से मेरे पीछे पीछे आ गया मेरे ऑफिस तक, सिर्फ ये पूछने कि तुमने परफ्यूम कौन सा लगाया। मैंने उसको बताया था। डेफिनेटली आई होप कि उसने अब तक की बोतल मंगवा ली होगी अगर ये स्टॉक में हुई तो, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों का एक हॉट सेलिंग आइटम है और ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। उसके अलावा इस परफ्यूम की जो एक और खूबसूरत बात है वो है ये कि ये कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है, क्राउड प्लीजर है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। लोग ना चाहते हुए भी आपको कॉम्प्लीमेंट करने पे मजबूर हो सकते हैं, चांसेस हाई हैं कॉम्प्लीमेंट मिलने के इस परफ्यूम के साथ। और चले अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम रखेंगे कहीं गुड और वेरी गुड के बीच में, कहीं ये उस कैटेगरी में आता है। ओरिजिनल परफ्यूम जो है इसका वो भी कोई बहुत ज़्यादा बीस्ट परफॉर्मर नहीं है, उसकी भी बड़ी एक मॉडरेट टाइप की उसकी परफॉर्मेंस है। और मेरे ख्याल से ओरिजिनल से ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। स्टिल आप इस परफ्यूम से एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं अगर आपको इसको लगाने का सही तरीका पता हो कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। मैं अपना तरीका आपसे शेयर करता हूँ कि जिस तरह से मैंने ये परफ्यूम टेस्ट किया या वेयर किया है। तो मैंने मॉर्निंग में इसके 12 स्प्रे लगाए, 12 स्प्रे मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 6 स्पॉट्स पे अपने कपड़ों पे, इसका मतलब कि हर स्पॉट पे डबल स्प्रे किया इसका। तो टोटल ऑलमोस्ट 12 स्प्रेज इसके बन गए। फिर शायद एक बैक ऑफ द नेक भी शायद लगा लियो, वो आपके ऊपर, आप पे है कि आप अगर एक्स्ट्रा गर्दन पे या नेक की बैक पे लगाना चाहें तो इट्स अप टू यू। लेकिन 12 स्प्रेज एट 6 डिफरेंट स्पॉट्स से आप इसको स्टार्ट करें और इसमें आपको 7-7.5 घंटे की एक सॉलिड परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे इसकी ओपनिंग बहुत पसंद है, मुझे इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है, तो मैंने अपने शौक के लिए मैंने इसको 4.5 घंटे के बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश किया था। रिफ़्रेशिंग में मैंने सिर्फ 4 से 6 स्प्रे किए, दोबारा 12 स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि एक पूरे दिन की परफॉर्मेंस, पूरा दिन जो आपके 8 घंटे की आपकी ऑफिस की शिफ्ट होती है, उसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। वो भी अगर आप चाहें तो कर लें, क्योंकि आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, लोग आपसे मुतासिर होंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरा मेथड था, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका ऐसे ही सेम रिजल्ट मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो ओरिजिनल से बहुत क्लोज है। मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए डिफरेंस पिक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, इट्स वेरी क्लोज, क्योंकि ओरिजिनल वाला की भी कंपोजिशन जो है वो मोस्टली मॉलिक्यूल बेस्ड है, इसमें भी सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स यूज़ किए गए हैं। तो ये लोग बहुत क्लोज हैं। क्वालिटी वाइज आपको तकरीबन इसमें ना के बराबर कोई हार्श एजेस मिलेंगे, काफ़ी स्मूथ है, राउंडेड है, बड़ा अच्छा, इसकी अच्छी फील है। कहीं से भी आपको एक चीप परफ्यूम की फील इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। और चलिए आप बात करते हैं जेंडर की। तो अगर जेंडर की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ यूनिसेक्स सेंट, लेकिन मेरे हिसाब से मर्द हजरात पे ये
उद्यम लगेगा, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। लेडीज़ ट्राई कर सकती हैं, लेकिन लेडीज़ के पास और बहुत से प्यारे प्यारे परफ्यूम्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो उनकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा सूट करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो तमाम टीनेजर्स और यंगस्टर्स, दिस इज़ अ जेम फॉर यू। जैसा कि मैं जानता हूँ टीनेजर्स के पास पैसे भी कम होते हैं, बजट लिमिटेड होता है, तो ये आपके लिए मौका है। कम से कम 2 से 3 बोतल इसकी ख़रीद लें, एक 5 ml का डिकेंट बना के अपने साथ कैरी करें एंड यू आर गुड टू गो फॉर द होल समर्स। आप ये पूरी गर्मियों के 2-3 महीने, 3-4 महीने बड़े आराम से ज़बरदस्त तरीके से निकाल सकते हैं। आपके आसपास के आपके दोस्तों को, आप अगर स्कूल में हैं तो आपके स्कूल फेलोज़, क्लास फेलोज़, अगर कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज फेलोज़, सबको पसंद आएगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा सेंट लगाया हुआ है। तो टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसको बड़े आराम से लगा सकता है, एज का कोई इशू नहीं। और अब बात करते हैं सीज़न की, वेदर की, कैसे मौसम में लगाया जाए। तो डेफिनेटली इट्स अ समर सेंट। सर्दियों में लगा सकते हैं कोई भी सेंट आप जब मर्जी लगा लें, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि आप कहते हैं कि डेफिनेटली ख़ासकर गर्मियों में जैसे आप बहुत हैवी स्वीट या ऊद बेस या बहुत ज़्यादा वुडी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स आपको सूट नहीं करते, आपको तंग कर देते हैं, अदरवाइज आप लोग लगा लें। सर्दियों में तो आप कुछ भी चला सकते हैं, नॉर्मली चल जाता है, लेकिन सर्दियों के लिए हमारे पास एक दफ़ा फिर बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, इकोनॉमिकल में भी हैं, महंगों में भी हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपको इसको सर्दियों में लगाना चाहिए, इसका असल मज़ा तो गर्मी में है। और अब बात करते हैं ओकेजन की, किसी किस मौके पर लगाया जाए। तो वेरी वर्सेटाइल सेंट, आप इसे जहाँ मर्जी जब मर्जी लगाएं, स्पेशली इन द डे टाइम, स्कूल में, कॉलेज में, जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, मॉल में, घर में, ऑफिस में, कहीं भी, शादी में, डेट में, बीच पे, आप जहाँ चाहें इसको लगाएं, आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इसका मिलेगा। और चलें अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो कि असल मुद्दा है। तो प्राइस की अगर बात की जाए तो ये आता है 100 ml की क्वांटिटी में, और उद परफॉर्म कंसंट्रेशन है इसकी EDP। रिटेल प्राइस मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएट करती है क्योंकि हॉट सेलिंग आइटम है, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो जिन डीलर्स ने उठाया होता है वो कुछ 5-10 ऊपर करके इसको बेचते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 40-45 के बीच में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। 50 से नीचे में डेफिनेटली आपको मेरे ख्याल से शायद 40 से कम में भी मिल जाए। ओरिजिनल इनकी शॉप पे अगर आप जाएं और आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो मेरे ख्याल से ये इसकी प्राइस 40 से भी कम है। बट एनीवेज अगर आपको 40 तक भी मिलता है तो इट्स डेफिनेटली स्टील वर्थ बाइंग और वैल्यू फॉर योर मनी। तो ये थी इसकी प्राइस के बारे में। आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। काफ़ी इकोनॉमिकल और प्यारी चीज़ है, अगर आपको मिले तो इसको मिस ना करें। एंड इन इंडिया दिस परफ्यूम इज अवेलेबल विद माय ग्रेट फ्रेंड आशीष भाई। I will put the link of his website in the description box. You can go and get it from his website before it's sold out. And by the way, this bottle was sent to me by Ashish bhai along with another 4 perfumes which I'm going to review very soon in next maximum 2 to 3 days. जब आप इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि मैं आपको क्या कह रहा था, एंड आप मुझे फिर बाद में थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। तो ये तो हमारा आज का रिव्यू अबाउट एसेंट्रिक मॉलिक्यूल 06 जो कि क्लोन है एसेंट्रिक 05 का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली ये रिव्यू दोबारा बना रहा हूँ, मैंने कल शूट किया था ऑलरेडी, लेकिन माइक ऑन करना भूल गया था और पूरा ऑडियो उड़ गया, तो आज थोड़ा जल्दी में करने की कोशिश की है। शायद बहुत अच्छा ना बना हो, बट आई एम श्योर कि आपको मेन पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर दिए होंगे। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।